अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSS कोर्स का लेक्चर नंबर 14 है। CSS टेबल टेबल आपने HTML में भी मैंने आपको बताया था। अब हमें CSS में देखेंगे इसको। इसके जो हमने आज डिस्कस करने हैं पॉइंट्स, वो है आपका टेबल बॉर्डर, टेबल साइज, टेबल अलाइनमेंट और टेबल स्टाइल। इसका आउटपुट मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये आपका टेबल है जो कि CSS में बना हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे जब मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो ये हॉवर इफेक्ट्स है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। और ये देखिए इसका जो कलर आपका एक छोड़ के एक कलर है, इसको इसको भी हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। ये आपका हेडर है और हेडर का भी कलर हमने चेंज कर दिया है। तो ये सब कुछ हमने आपको प्रैक्टिस में करके दिखाना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। CSS बॉर्डर में आपके सामने एक ये टेबल नज़र आ रहा है। ये इसके रोज़ हैं, आपके दो रोज़ हैं और ये आपके सामने दो कॉलम नज़र आ रहे हैं। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक सॉलिड ब्लू या ब्लैक जो भी आपने देना है, तो ये आपके सामने ये इस तरह बनता है आपका CSS में। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, बॉर्डर कोलैप्स। यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है। सेपरेट मीन्स कि ये देखिए यहाँ पे आपको दो बॉर्डर शो हो रहे हैं, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है। इसको लिखने को या टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये टेबल नज़र आ रहा है, तो इसमें वन लाइन है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर कोलैप्स में यहाँ कोलैप्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये सिंगल बॉर्डर बन जाता है। टेबल साइज में आपके सामने विड्थ और हाइट होता है इसका। विड्थ में आपके सामने एक टेबल है, उसका ये साइज़ है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ये विड्थ आपको शो करता है। विड्थ को हम फिक्स भी शो करते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं 300 पिक्स, तो ये फिक्स होता है। इसको परसेंटेज में शो करते हैं, फ्लेक्सिबल। अगर हम पेज को छोटा बड़ा करेंगे तो उसके मुताबिक एडजस्ट होगा। और विड्थ आपका ऑटो भी शो होता है। यहाँ पे हम टेबल लिखेंगे, टेबल के अंदर हम डिफाइन करेंगे इसका विड्थ। हाइट को हम ऐसे आपको डिफाइन करें, यहाँ से लेके इसका ये आपका हाइट है। तो यहाँ पे हम TH और TD पे हाइट आपको डिफाइन करते हैं। 30 पिक्स आपने इसको हाइट दिया हुआ है, ये आपका हाइट है। अलाइनमेंट दो का किस्म के होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपका लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक टेबल है और ये मैंने आपको जस्ट शो कराने के लिए दिखाया हुआ है कि ये यहाँ पे आपके सामने ये लेफ्ट शो हो रहा है, ये आपका सेंटर में आ रहा है और ये आपका राइट में आ रहा है। इसको अगर कोड में देखा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लिखेंगे तो ये आपका जो है ना लेफ्ट शो होगा। इसी तरह अगर इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो ये आपका सेंटर में शो होगा। और अगर हम इसको टेक्स्ट अलाइन राइट करेंगे तो ये आपका राइट में चला जाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट आपका जो है ना वो टॉप, मिडिल और बॉटम होता है। आपके सामने एक टेबल है, ये आपके शो हो रहा है। ये देखिए ये आपका कंटेंट। जब हम इसको टॉप लिखेंगे वर्टिकल, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट अलाइन टॉप, तो ये आपका डेटा यहाँ पे टॉप पे शो होगा। यहाँ देखिए यहाँ से आपको ये भी है इस तरह टॉप पे शो होगा। इस तरह अगर हम इसको मिडिल पे डिफाइन करेंगे तो ये आपका डेटा मिडिल में होगा, आपके जो TD के मिडिल में आपका शो होगा। इस तरह अगर हम इसको डिफाइन करते हैं बॉटम पे तो ये आपका डेटा बॉटम में आ जाता है TD के। स्टाइल में हम टेबल को पैडिंग भी दे सकते हैं। ये अगर 20 पिक्स और 30 पिक्स है तो ये 20 पिक्स आपका टॉप बॉटम है और ये आपका लेफ्ट और राइट है। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर जो है ना, अगर बॉर्डर बॉटम हम डिफाइन करते हैं वर्क सॉलिड, तो अब ये देखिए जो टेबल होते हैं उसका नीचे जो है ना उस पर एक लाइन आपकी आ जाएगी, कलर उसका ब्लू शो होगा। ओवर टेबल मैंने आपको जिस तरह दिखाया था टेबल में कि TR को हम ओवर देते हैं और उसमें जो भी कलर आप देखेंगे तो उस पर जब आपका माउस जाएगा तो वो आपका ओवर इफेक्ट आपको शो कराएगा। स्ट्रिप टेबल जिस तरह TR पे हम nth चाइल्ड को इवन देते हैं
तो एक लाइन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने इसको पिन दिया हुआ है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पे आपका पिन शो होगा। इस तरह तीसरी लाइन छोड़ के चौथे लाइन पे आपका पिन शो होगा। एक लाइन छोड़ के इस तरह आपको शो होगा। टेबल कलर बैकग्राउंड जो है ना TH को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। हेडिंग को आप कोई भी कलर आप दे सकते, बैकग्राउंड कलर और कलर कोई भी आप दे सकते हैं। चलिए इसका हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं। एक टेबल डॉट HTML के नाम से फाइल बनाई है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक H1 दे दिया CSS टेबल। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि उस पर कैसे CSS अप्लाई करते हैं। टेबल बनाना तो मैंने आपको HTML में सिखाया था। हम लिखेंगे टेबल और यहाँ पे TR लिखेंगे और TR के अंदर TH लगाएंगे। सब जो हमारे हेडिंग है नेम हो गया आपका, और TH सब्जेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मार्क्स एंड परसेंटेज, ये आ गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक TR और यहाँ पे हम देखेंगे TH, सॉरी TD बनाएंगे। इसमें हम कंटेंट डाल देते हैं। तो ये आपका पहला रो तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं 2-3 रो और भी आपको बना के देता हूँ। यहाँ पे तो आप ये देखिए मैंने एक टेबल बना दिया है, तो यहाँ पे आपको सामने डेटा शो हो रहा है। तो अब इस पे हम CSS अप्लाई करते हैं। CSS के लिए मैं आता हूँ स्टाइल में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS टेबल, और इसको यहाँ पे आए और इसको इसके साथ लिंक कर ले। यहाँ देखिए यहाँ पे लिंक मैंने लिख दिया और CSS स्टाइल को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल, बॉर्डर देते हैं इसको, बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड ब्लू। तो ये तो पूरे टेबल का बन गया है। और यहाँ पे अभी हम इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं कॉमा TH और TD। ये आपका टेबल तैयार हो गया। अब इसका हम जो है ना इसको पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल और यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर कोलैप्स और इसको मैं लिखता हूँ कोलैप्स। ये देखें अब ये आपका सिंगल हो गया। यहाँ पे मैं इसका विड्थ भी डिफाइन कर लेता हूँ। विड्थ में इसको कर लेता हूँ 600 पिक्स। तो ये देखिए ये आपका ने 600 तक पेस ले ली। ठीक हो गया। मैंने 500 कर लिया ताकि आपको ये नज़र आए। अब आते हैं अब इसके TD पे। TD पे हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम वेट दे देते हैं। वेट नहीं सर, हाइट में इसको दे देता हूँ 30 पिक्स। देखिए इसने हाइट थोड़ा सा ले लिया है और इसको साथ में TH को भी देता हूँ, हाइट इसने ले लिया है। और साथ ही मैं इसको पैडिंग देता हूँ। पैडिंग में आपको जो है ना टॉप से 10 पिक्स कर लेता हूँ और लेफ़्ट राइट से इसको मैं 40 पिक्स कर लेता हूँ। तो ये आपका हो गया। अब मैं सिर्फ डी पे जो है ना अलाइनमेंट अप्लाई करता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पैडिंग को ज़रा तक आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको ज़रा समझ आ जाए। पैडिंग अब जो है ना आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट पे तो ये है। अब इसको मैं सेंटर करता हूँ। तो ये देखा आपका ये डेटा सारा सेंटर हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको राइट पे लिखूँ तो राइट पे चला जाता है। हम जो है ना लेफ़्ट पे रहने देते हैं या इसको सेंटर कर देते हैं। ठीक हो गया। ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया। अब इसको वर्टिकल अलाइन के लिए मैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 50 कर लेता हूँ। अब ये आपने देखना है इसको
वर्टिकल अलाइन के लिए आप लिखेंगे वर्टिकल अलाइन, इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ। तो ये देखें आपका सारा कंटेंट जो है ना टॉप पे चला गया। अगर मैंने इसको मिडल में रखना हो तो यहाँ पे मिडल में लिख लेता हूँ, ये मिडल, तो ये डेटा आपका ये मिडल में शो हो रहा है। और अगर मैं इसको लिख लूँ बॉटम पे, तो ये आपका डेटा सारा का सारा बॉटम पे चला गया। तो यहाँ से हम इसको मिडल में ही रखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बॉर्डर को बॉटम पे सिर्फ लगाता हूँ, बॉटम। ये देखिए तो थोड़ा सा ये प्यारा लग रहा है, ये देख सिर्फ लाइन नीचे लाइन आपकी बन गई है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको होर देते हैं, तो TRH चोर बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ लाइट ग्रे। अच्छा अब यहाँ पे आए भी देखिए, ये देखिए जहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये आपको ओवर शो कर रहा है कलर, आपको जो आपने बैकग्राउंड कलर दिया है तो वो आपको शो हो, ठीक हो गया। मैं इसके हेडर को कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर TH, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ, और कलर जो इसका टेक्स्ट है उसको वाइट कर देते हैं कि आपको नज़र आए। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसको आपको बताया था मैंने कि जो इनर चाइल्ड होता है कि आपको ये नज़र आ रहा है कि एक जोड़ के एक पे जो है ना आपको कलर शो हो, तो इसके लिए मैं आपको लिखूँगा TR कॉलन nth चाइल्ड, और इवन क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे रहा हूँ लाइट ब्लू। ये देखिए जितने भी आपके रोज़ का ऐड होंगे तो पहले ये देखिए ये लाइट ब्लू और फिर वाइट फिर लाइट ब्लू, इस तरह ये चलता रहेगा। यहाँ से अगर हम ये लाइन ख़त्म कर दें तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो मैं कमेंट कर, अब ये देखिए वो जो आउटपुट मैंने आपको दिखाया तो वो आपको आपके सामने ये बन चुका है। तो छोटा करते हैं, टेबल पे आप प्रैक्टिस करें, डिफरेंट कलर डालें इसमें, आप डिफरेंट इसको अलाइनमेंट दें और देखें। फिर भी आपको अगर कोई मसला आए तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और कोशिश करें जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए जो है ना आसानी होगी, और जितनी गलती आप करेंगे इतना आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखेंगे। अच्छा आपके लिए क्विज़ जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। आप देखिए फिर जो मिसिंग एरिया है आपने यहाँ पे मैं जो है ना कोड डाल देना है, और देखना है कि आपका कोड कैसे काम करता है। तो ये आपका क्विज़ है और इस पर प्रैक्टिस करें, फिर भी समझना है तो आपने मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक।